माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में कक्षा 9th गणित रेखाएं एवं कोण से संबंधित प्रश्न के बारे में बताएंगे, जो एनसीईआरटी का प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। दिया है, संलग्न चित्र में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू समांतर आर एस, कोण एस क्यू आर बराबर 28 अंश और कोण क्यू आर टी बराबर 65 अंश, तो एक्स वाई जेड की मान ज्ञात करें। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्रश्न के हिसाब से पी क्यू क्या है, लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है और किस पर लंब है, पी एस पे। तो आप देख रहे हैं पी एस पे जो है ये पी क्यू खींचा गया है और पी क्यू जो है समांतर है आर एस की। तो पी क्यू कौन है, तो आप देख पा रहे हैं पी क्यू ओ है और किसके समांतर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं समांतर रेखा के लिए आर एस वाली जो नीचे की लाइन है, यह दोनों आपस में समांतर हैं। अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं तो ये जो आप देख रहे हैं एस क्यू या क्यू एस, यह क्या कर रहा है, एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काम कर रहा है। फिर देखेंगे कोण एस क्यू आर है कौन, देख पा रहे हैं एस क्यू आर, जो आपका 28 डिग्री एस क्यू है, यहाँ पे 28 हो गया। और क्यू आर टी ये 65 डिग्री है। तो हमें एक्स वाई जेड अब देख पा रहे हैं। वैसे तो आगे अब देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि वैसे तो यह पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर इस चतुर्भुज में एक विकर्ण मिला दिया गया है तो यह दो त्रिभुज में डिवाइड हो गया है। एक त्रिभुज आपका हो जाएगा पी क्यू एस और एक हो जाएगा एस आर क्यू, ये दो अलग अलग त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में वाई जेड है, इसमें दो एंगल निकालने हैं और जो जेड है वो दूसरे त्रिभुज में आ गया है। तो अगर किसी त्रिभुज में 3 कोण हैं तो कम से कम अगर एक कोण निकालना है तो 2 कोण पता होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए समकोण है, क्योंकि लंब है 90 का हो गया, तो इन दोनों का में से कोई एक पता होना चाहिए, तब तो आप त्रिभुज के तीनों अंतः कोण लगा पाएंगे। अगर किसी एक का पता चल जाता तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता, तो उसको जोड़ के घटा के जो है एक मान निकाल लेते। ठीक है, चूंकि यहाँ दोनों एक्स वाई दोनों का मान नहीं पता है तो किसी ना किसी का हमें पता करना पड़ेगा, चाहे एक्स का चाहे वाई का। अगर एक्स का आप मान पता करते हैं तो वाई का मान निकल जाएगा, वाई का मान पता करेंगे तो एक्स का मान, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण से। अब यहाँ पे देखें इस वाले में एस आर क्यू एक त्रिभुज है, इसमें देखिए इसमें भी 3 एंगल बनेगा, क्योंकि त्रिभुज है तो 3 एंगल जरूर बनेगा। एक यहाँ बनेगा, एक जेड है, एक 28 है, तो इनमें भी एक 28 डिग्री दिया है और जेड निकालना है तो इसको भी नहीं पता है, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा गौर करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि हम जो एस और क्यू और ए आर, ये जो त्रिभुज हम बना रहे हैं, इसमें क्या एक चीज़ है कि एक भुजा देख पा रहे हैं आप, एक भुजा बढ़ाई गई है। आप पढ़े होंगे एक प्रमेय कि जब किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाई जाती है तो उससे बना बहिष्कोण, जो बाहर वाला ये एंगल है 65 डिग्री, इस त्रिभुज का क्या कर रहा है, बहिष्कोण बना रहा है। तो जो बहिष्कोण होता है वह अपने विपरीत 2 कोणों के योग के बराबर होता है। जितने इसके विपरीत 2 कोण मिलके होते हैं उतना बहिष्कोण अकेले होता है। तो यह एंगल और यह एंगल इसके विपरीत बनना है बहिष्कोण की, तो 28 डिग्री और यह एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसका बहिष्कोण हो जाएंगे। तो ये दोनों जितना मिलके होंगे उतना बहिष्कोण अकेले होगा। तो बहिष्कोण 65 है तो ये दोनों कोण मिलके 65 होंगे। तो आप चाहें तो 65 में से इसको घटा देंगे 28 को, तो ये दूसरा निकल जाएगा। जब यह निकल जाएगा तो यह भी निकल जाएगा, क्योंकि यह क्या कर रहे हैं, यह दोनों ये बन जा रहे हैं एकांतर कोण। आप देख पा रहे हैं एकांतर कोण कैसे बनेंगे, चूंकि ये दोनों पी क्यू और आर एस समांतर है और एस क्यू एक तिर्यक रेखा काम कर रहा है, तो इस बगल वाला कोण और इस बगल वाला कोण ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण से। अगर ये हम लोग निकाल पा रहे हैं इस कोण से, तो एक्स की भी वैल्यू निकल जाएगी। जब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो एक्स और 90 जोड़ देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 से घटाएंगे दोनों जोड़ के, तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी, यानी एक्स और वाई की निकल जाएगी। उसके बाद निकालना रहेगा जेड की, तो जेड देखेंगे, जेड और 65 ये दोनों यानी एस टी रेखा पे बने हैं और जेड और 65 दोनों क्या कर रहे हैं, ये बन जाएंगे आपके रैखिक गुण। इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा, तो 180 में से 65 हटाएंगे तो जेड भी निकल जाएगा। इस प्रकार से आप एक्स वाई जेड की मान निकाल सकते हैं। तो आइए किसी भी त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इधर है सॉल्व कर लिया जाए, इधर वाले को। तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। जब यहाँ से निकलता जाएगा तो हम उस बाकी, क्योंकि इसमें 2 एंगल नहीं पता है इसलिए उसको हम बाद में करेंगे।
तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि एस टी देखिए, आप चाहें तो एस टी लिखें, नहीं तो एस आर टी भी लिख सकते हैं, एस आर टी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आर से क्या है, एक रेखा है, या आप कैसा रेखा है, सरल रेखा है। इससे फायदा होगा कि हमें जेड का मान निकाल जाएगा, क्योंकि हमें जेड का भी मान निकालना है। तो जब एक सरल रेखा है तो कोण जेड प्लस 65, ठीक है, तो जेड और ये 65 ये दोनों एक ही रेखा पर हैं स्थित। देख पा रहे हैं कि एक ही रेखा पर इधर जेड बना है, उधर 65, और यह मिलके हो जाएंगे 180 अंश। आप जान पा रहे हैं यह दोनों बनाएंगे रैखिक युग्म। आप रीजन लिख देंगे रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब क्या करेंगे, जेड को इधर रहने देंगे और बाकी पक्षांतर कर लेंगे। 180 अंश उधर है, धन 65 है, उधर जाएगा तो माइनस 65 होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो घटा पाएंगे। तो जेड बराबर हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, ये बचेगा 17, 17 में से 6 गया जो है 11। तो इस प्रकार से जो है 180 में से 65 घटाएंगे तो आपको 115 मिलेगा, ये जेड का मान निकल जाएगा। ये यानी एक एंगल आप निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, जब जेड का मान निकल गया तो इसमें हमें इसका भी मान निकालना होगा, जो यस है, इसलिए निकालना होगा। अगर यह निकल गया तो इसका एकांतर एक्स होगा, एक्स का मान निकल जाएगा। अब देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। अब ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण लगा लेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण लगाएंगे, यह निकल जाएगा, क्योंकि दो एंगल मिल गया किस त्रिभुज में, 28 दिया ही है, जेड निकाल दिया गया। लिखेंगे फिर अब में चूंकि क्यू एस आर या ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज क्यू एस आर में भी कर सकते हैं, क्यू एस आर में। इस त्रिभुज की बात करें जो मैंने लाल किया है, इस त्रिभुज में, यानी कोण एस जो है आपका, इसका नाम क्या देंगे, क्यू एस आर, कोण क्यू, इसको नाम दे रहे हैं एस आर। क्यू है, एस है, आर है, क्यू एस आर। यह एंगल और प्लस जेड वाला, जेड और प्लस 28, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं, इनका भी योगफल हो जाएगा 180 अंश। आप रीजन दे देंगे त्रिभुज के कोण योग गुण, त्रिभुज के कोण योग गुण से, ठीक है। चलिए वैल्यू रखें, ये यस का वैल्यू पता नहीं है, वही निकालना है हमें, तो ऐसे रहने देंगे क्यू एस आर। लेकिन जेड की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 115 डिग्री है, आप लिख सकते हैं, प्लस 28 तो दिया ही है उसको, अब बराबर 180 अंश, ठीक। फिर एक स्टेप लिखेंगे क्यू एस आर प्लस, इसको जोड़ेंगे, 8 5 13 के 3 हासिल आया 1, 11 2 13, 1 हासिल 14, 143 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब क्यू एस आर बराबर पक्षांतर करेंगे, 180 है और धन 143 है, तो हो जाएगा माइनस 143, घटाएंगे तो कोण क्यू एस आर बराबर 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, ये बचा 17, 17 में से 14 गया 3 हो गया, यानी 37 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं कि जो जेड था उसका मान आ गया 115, जो यस का है उसका मान आ गया 37। तो यहाँ हम 37 बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मान जेड का निकाल लिए हैं, 115 हो गया है, आप देख पा रहे हैं 115 है। अब क्या करना है, हमें एक्स और वाई के मान निकालने थे। अब देखें जो 37 है वह एक्स के बराबर होगा या नहीं, तो आप कह सकते हैं होगा। क्यों होगा कि क्यों पी क्यू और आर एस ये समांतर रेखाएं हैं, और जो एस और क्यू है एक तिर्यक रेखा काम कर रहा है। तो विपरीत दिशा में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो कोण एक्स और जो यस, यह दोनों विपरीत दिशा में बन रहे हैं, तो ये दोनों एकांतर कोण हो गए। तो अगर यह 37 है तो इसका एकांतर एक्स है, तो एक्स की भी वैल्यू 37 हो जाएगी। अब 37 ई और 90 तो दिया है, 90 37 जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी।
अब देखेंगे आगे। अब से इस प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि जो पी क्यू है वो समांतर है आर एस के, ये दिया हुआ है, और इसको एस क्यू या क्यू एस एक तिर्यक रेखा है। आप कह सकते हैं कि जो क्यू एस है वो तिर्यक रेखा है, क्यू एस एक तिर्यक रेखा है। सवाल बहुत बड़ा नहीं है, बस उसका लिखने का तरीका बड़ा है, स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो सवाल तो आप उस चित्र में ही लगा सकते हैं। अब तिर्यक रेखा है तो आप देख सकते हैं जो कोण यस है वो एक्स जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, 37 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 37 डिग्री के बराबर कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक्स और 37 ये दोनों क्या कर रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं। आप रीजन लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। एक वैल्यू आप ये भी निकाल दिए, एक्स का वैल्यू 37 हो गया, और एक वैल्यू आप तो निकाले ही थे कि जेड की वैल्यू, यानी ये वाई की वैल्यू निकालना है। तो एक्स की वैल्यू पता चल गई, क्योंकि एक्स की वैल्यू है 37 डिग्री। ठीक, अब वाई की वैल्यू, तो एक्स और वाई और 90 ये एक अलग त्रिभुज बनना है। वह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, क्योंकि उसमें एक एंगल जो है 90 का है। लिखेंगे अब आगे प्रक्रिया। अब समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, पी क्यू एस, पी क्यू एस में, यानी अब इधर हमें, क्योंकि एक्स वाई इधर है इसमें, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 हो जाएगा। तो कौन कौन सा, आप देख सकते हैं कि जो 90 डिग्री है वह एंगल, और प्लस वाई और प्लस एक्स, यह देखिए आप इसी एंगल माना 90 वाई एक्स ए, इसी बनना है, और यह भी त्रिभुज के तीनों अंतर कोण हो जाएंगे 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, आप रीजन दे सकते हैं त्रिभुज के कोण योग गुण से। अब देखें 90 एस रहने देंगे, वाई की वैल्यू अभी तक नहीं पता है, उसको लिख लेंगे, अब प्लस, लेकिन एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 37 डिग्री है, 37 डिग्री कर देंगे बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब 90 37 जोड़ लीजिए, तो 7 में 0 जोड़ेंगे 7 होगा, और 9 3 12 हो जाएगा, यानी 127 डिग्री हो जाएगी। 127 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक, तो वाई बराबर हो जाएगा 180 अंश, ये धन 127 है तो माइनस 127 जाएगा, घटाएंगे तो वाई बराबर हो जाएगा कुछ इस तरह से, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, ये 17 हो गया, 17 में से 12 गया 5 हो गया, 53 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से y की भी वैल्यू आप निकाल पाए। तो तीनों x y z निकालना था, तो z पहले निकल गया है, फिर x बाद में निकला, फिर y लास्ट में। तो आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम शेष प्रक्रिया लिख दे रहे हैं, लिखेंगे अतः x y और यह कितने एंगल आ गए, आप लिख सकते हैं लास्ट में निष्कर्ष में कि अतः x बराबर आपका आ गया 37 डिग्री, y निकल गया 53 डिग्री, और z निकल गया आपका 115 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, स्टेप लिखने की वजह से थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन आप चाहेंगे तो उस चित्र में भी लगा के समझ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको कमेंट करके बताइए। उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं, फिर से अब जो है हम आपके लिए प्रयास करेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।